हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। अभी स्केटबोर्ड तो मेरे को इतने सालों में कभी चलाना नहीं आया। आई नो हाउ टू राइड अ स्कूटी, नॉर्मल स्केट्स कैसे चलाने, लेकिन मैंने ये जब भी चलाया है तो मेरा कुछ ऐसा ही हाल हुआ है हमेशा। पर मैं अपनी कोशिश पे कायम हूँ। अब बैंगलोर में मेरे कुछ ही दिन रह गए हैं, बहुत ही जल्द आई एम गोइंग बैक टू माई होम टाउन एंड हर दिन मैं कहीं ना कहीं जा ही रही होती हूँ। तो आज मेरी तैयारी चल रही है डिकैथलॉन स्टोर जाने की। अब डिकैथलॉन से मेरा अपना ही एक अलग रिलेशन है। आई हैव वर्कड देयर फॉर 5 years। आई वर्कड इन देयर स्टोर्स, इन देयर ई कॉमर्स, और इतने साल वहाँ काम करने के बाद भी वहाँ जितना जाया जाए हर बार ऐसा लगता है कि कम ही है। एंड देयर इज अ स्पेशल कनेक्शन टू द कंपनी, टू देयर स्टोर्स। तो डिकैथलॉन का सफ़र मेरा डिकैथलॉन में नौकरी करने से पहले से है। व्हेन आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स, तो तब मैंने वहाँ जाना शुरू करा था एंड वहीं से ही आई फेल्ट अ डिफरेंट कनेक्शन, और हर चीज़ मेरे को अलग लगती थी। हमेशा जब जब स्टोर गई तब तब इंजॉय करा है, और ये इंजॉयमेंट मेरी 5 साल वहाँ काम करने के बाद भी आज भी अगर मैं कभी भी स्टोर जा रही हूँ तो वो एज इट इज़ ही रहती है। उतनी एक्साइटमेंट होती है मुझे जितनी जो मुझे 2014-13 में होती थी, वही एक्साइटमेंट मुझे आज भी होती है। एंड आई थिंक ये एक्साइटमेंट मेरी एज इट इज़ रहेगी। जब कभी भी मैं आगे फ्यूचर में जाऊँगी तब भी ऐसा ही रहेगा। तो आई एम ऑल सेट टू गो। मैं तैयार हो गई हूँ, सब कुछ हो गया है एंड अब हम यहाँ से स्टोर जाएंगे। वी हैव टू शॉप फ्यू थिंग्स। आज हमको काफ़ी जिम वेयर ख़रीदना है एंड बिकॉज वी आर डूइंग जिम दीज डेज, तो हमको कुछ टी शर्ट्स, लोअर्स और ये सब देखना है। डिकैथलॉन स्टोर हम जब भी जाते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली द शॉपिंग, इट इज़ ऑलवेज द एक्साइटमेंट। सो दिस इज़ हाउ द स्टोर लुक्स। ये स्टोर हमारे घर से काफ़ी हद तक पास है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी पास है। तो यहाँ पे आना जाना हमारा लगा ही रहता है शॉपिंग के लिए। एंड जब भी आप स्टोर में घुसोगे तो सब चीज़ें बहुत ओपनली नज़र आती हैं, राइट? तो शॉपिंग करना भी आसान रहता है एंड दिस इज़ द मेजर एक्साइटिंग एरिया। सो मैं जब भी जिम सेक्शन की साइड में जाती हूँ तो मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ, अलग अलग मशीन्स पे और ये सब। जिम में तो होता है, पर यहाँ पे यूज़ करने का अपना अलग ही मज़ा है। शोरूम में जब ट्राई करने को चीज़ें मिल जाए तो सब अब मज़ा आता ही है उसको ट्राई करने में। तो अभी हम कुछ थोड़ा बहुत शॉप कर रहे हैं, शूज़ ट्राई कर रहे हैं एंड रनिंग के लिए एंड डिफरेंट अपैरल ट्राई कर रहे हैं। सो मैंने अभी यहाँ पे किपन की कैप भी ट्राई करी है। वैसे मुझ पर कैप्स अच्छी नहीं लगती हैं, बट मेकअप के साथ आई थिंक सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आई हैव थॉट ऑफ टेकिंग इट। ये हमारी कुछ बास्केट्स हैं शॉपिंग की। पहले एक भरी, फिर दूसरी भरनी शुरू हुई है और ये पूरी भर चुकी है। बस शॉपिंग के साथ हम यही सब करना जाते हैं स्टोर के अंदर एंड इतने सालों में हमने ये सब कुछ यूज़ कर रखा है। बट एवरी टाइम वी गो तो अपने अंदर रहता है ना, वो एक अलग ही चुल रहती है कि सब यूज़ करो, दोबारा जाओ, दोबारा ये करो। तो इट्स मोर ऑफ अ फन थिंग, सारी मशीनें ट्राई करना। सो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा मशीन का चेस्ट प्रेस करने की कोशिश करूँगी। थोड़ी उल्टी मशीन सेट हुई हुई है, पहले मैंने रियलाइज़ नहीं करा, उसके बाद मैं रियलाइज़ करूँगी कि हाँ भाई उल्टी मशीन है। जोर तो मैं इतना लगा रही हूँ बट इट्स जस्ट 1 प्लेट। अब इसी के साथ ही बास्केट तो हमने भर ली, ट्रायल भी तो करना है, तो थोड़ा बहुत ट्राई करा है। आई एम मोर इनटू आउटडोर एक्सरसाइजेज दीज डेज, थोड़ा रनिंग वगैरह ये सब, तो उसी के लिए ही मैं शॉप कर रही हूँ एंड यहीं पे हमारी सॉर्टिंग शुरू हुई है। ऐसा नहीं है, मैंने ट्रायल 1-2 चीज़ें करी हैं, लेकिन बचा हुआ बाकी सारा सामान मेरे साथ जो इंसान गया था उसी का ही है। तो जितनी हमने बास्केट भरी है, निकाले उसमें से सिर्फ 1-2 आइटम है कि नहीं लेने, पूरी की पूरी बास्केट हमने ली है। एंड यहाँ पे वही चल रहा है कि फाइनली कितने, क्योंकि आइटम्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि भाई कौन से रखने, कौन सी टी शर्ट रखनी है, कितनी टी शर्ट हो गई हैं, कितने शॉर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन चल रही है। सब सॉर्ट करने के बाद हम बिलिंग काउंटर की तरफ जा ही रहे थे, दैट बीच में मुझे ये दिखा एंड भाई इतनी फिट बॉडी अब तो हमारा ख्वाब ही रह गया है, मुझे ऐसा लगता है। अब हम फाइनली बिलिंग काउंटर पे पहुँच गए हैं एंड यहाँ से हमारी बिलिंग स्टार्ट होगी। सब कुछ स्कैन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमने बिलिंग फाइनली कंप्लीट कर ली। एंड बिलिंग करने के बाद सामने ही हमको ग्लासेस, गॉगल्स वगैरह देखे, तो थोड़ा बहुत ट्रायल तो बनता है ना, तो यहाँ पे ये वही चल रहा है। एंड फाइनली वी आर आउट ऑफ द स्टोर। शॉपिंग कर ली है हमने, ऑलमोस्ट जितना सामान हमने लिया था, एज आई सेड, वो सारा ही हमने ख़रीदा
एंड उसके बाद हमारा हम यहाँ से स्टोर से बाहर निकले. स्टोर से बाहर निकलने के बाद आई कुड सी स्मॉल किड्स बाहर खेल रहे हैं एंड देन दे वर लुकिंग सो गुड. छोटे छोटे बच्चे शुरुआत से आई थिंक फॉर मी ऑल्सो this is the right age for you to enter into the sports. When you are little, somewhere close to 10-12 years, maybe I entered into sports when I was 12 years and I played till good level also. So एक अलग फीलिंग है. You get different kind of a struggle in your life. एक फीलिंग ही अलग होती है. तो ये थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे अपना नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ. I could feel the feeling again इन बच्चों को देखने के बाद. इसके बाद हम फाइनली घर की तरफ रवाना हो गए एंड हमारा आज का दिन कुछ ऐसा बीता. वी वेंट आउटसाइड, थोड़ा बहुत शॉपिंग करा, सब कुछ करा एंड बहुत मज़ा आया. एवरी टाइम वी गो देयर इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस. आई होप यू एंजॉयड ऑल्सो. Thank you for watching my video and if you like it, please like, share and subscribe to my channel.